Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter coordination compounds and today we will discuss example number 3. So here the question is write the IUPAC names of the following coordination compounds. आपको कुछ compounds का formula given है बेटा, आपको लिखने हैं इनके IUPAC names. So let's start with the first part. A part में क्या पूछा है आपसे, देखो क्या given है, यहां पर लिख लेंगे बेटा इसको साथ साथ ताकि हम यहीं पर कर पाए. ठीक है, तो this is PT NH3 whole twice NH3 is amine, Cl is chlorido and NO2 क्या है, नाइट्रीटो. और यहां पर देखो बेटा जो NO2 है वो है एक एम्बिडेंटेट लिगेंड, मतलब वो नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ एंड ऑक्सीजन के थ्रू भी बना सकता है. तो इसीलिए यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना है या ऑक्सीजन के थ्रू. अभी यहां पर लिखा है NO2 तो हम मानेंगे कि नाइट्रोजन इज द डोनर साइड. अदरवाइज अगर यहां पर ONO लिखा होता तो हम समझते कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया होगा मेटल एटम के साथ. इतनी चीज समझ आई, तो इसको यहां से हटा देंगे और अब लिखेंगे हम इसका नाम. तो नाम लिखने के लिए क्या करना होता है बेटा, जैसे आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट, यहां पर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेटा पहले हम लिखेंगे लीगेंड्स का नाम और उसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम. लीगेंड्स का नाम आपको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. जनरली यहां पर ये जो गिवन होते हैं फॉर्मूला, उनमें जो लीगेंड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं, लेकिन आप फिर भी चेक करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, अमीन, ये आएगा सबसे पहले A, देन क्लोरो एंड देन नाइट्रो. ओके, तो यहां पर अब लिखेंगे इसका नाम बेटा NH3 होल ट्वाइस, दिस इज डायअमीन, तो यहां पर लिखेंगे डायअमीन. उसके बाद क्या है बेटा Cl, तो हम इसको लिखेंगे क्लोरिडो. देन NO2 क्या है बेटा, दिस इज नाइट्रीटो ग्रुप, तो हम यहां पर लिखते हैं नाइट्रीटो N. ध्यान रहे बीच में आपको कोई भी गैप नहीं देना है. ठीक है, नाइट्रीटो N. ये हमने बताया कि डोनर साइड कौन सी होगी. उसके बाद क्या करना है, अब लिखना है मेटल का नाम. तो मेटल का नाम क्या है बेटा, मेटल है यहां पर प्लैटिनम, तो यहां पर थोड़ा सा गैप देंगे और हम लिखेंगे प्लैटिनम. राइट, अब क्या करना है, यहां पर मेंशन करनी है प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर चेक करेंगे. देखो बेटा प्लेटिनम की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये लिखा हमने X प्लस 2 इंटू NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो दिस इज 0 प्लस Cl कितना होता है -1 प्लस NO2, दिस इज नाइट्रीटो ग्रुप, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होगा -1 इज इक्वल्स टू 0. तो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा X, ये तो हो गया 0 -1 इज -2 इज इक्वल्स टू 0, तो X आया +2. तो +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम. तो यहां पर इसको हम लिख देंगे रोमन नंबर्स में. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. समझ आया, चलो अब देखेंगे बी पार्ट. बी पार्ट क्या गिवन है बेटा, यहां पर लिखो पहले K3, दिस इज पोटेशियम, फिर ब्रैकेट Cr विच इज क्रोमियम, C2O4 होल थ्राइस. C2O4 कौन सा लिगेंड है बेटा, अगर आपको इस चैप्टर में लिगेंड्स याद नहीं होंगे तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस को कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा. लिगेंड्स पता है तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे बेटा. C2O4 क्या होता है, दिस इज ऑक्सिलेटो. C2O4 2- कौन सा लिगेंड है, ऑक्सिलेटो. ठीक, और ये होता है बेटा बायडेंटेट लिगेंड. बायडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि ये दो तरीके से, या फिर हम कहेंगे कि ये दो डोनर साइड से क्या कर सकता है, मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है. कैसे बनाएगा, देखो ये बनाया हमने C2O4 2-. अब यहां पर ये होगा मेटल, तो यहां से भी बॉन्ड बन सकता है और यहां से भी बॉन्ड बन सकता है. देयरफॉर दिस इज अ बायडेंटेट लिगेंड. ठीक है, इसकी जरूरत यहां पर नहीं है, बट क्योंकि हम लिगेंड डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको साथ साथ बता दिया. ठीक है बेटा, नाम लिखो. अब इसका कैसे लिखना है नाम, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. पहले कौन आया बेटा, पहले आया पोटेशियम, तो यहां पर लिखेंगे पोटेशियम. उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है, और फिर एनायनिक पार्ट में आपके पास कौन है, एनायनिक पार्ट में है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब भी नाम लिखेंगे वहां पर पहले लिखते हैं लीगेंड्स. लीगेंड्स कौन है, ऑक्सिलेटो. कितने हैं, 3 का मतलब हुआ ट्राई, तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एंड ये है मेटल. अब मेटल का नाम कैसे लिखेंगे बेटा, जब भी आपके पास मेटल प्रेजेंट होगा एनायनिक पार्ट में तो उसके नाम के आगे हम लगाएंगे 8 ATE, तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट.
क्रोमियम नहीं लिखना है बेटा, यहां पर हम लिखेंगे क्रोमेट और ब्रैकेट में क्या करना होता है, मेंशन करनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, यहां पर कितने हैं बेटा, 3 पोटेशियम एटम्स है, मतलब ये हो जाएगा +3 प्लस X आपको निकालना है +3 C2O4 है, ये है -2 इज इक्वल्स टू 0। तो +3 एंड -6 कितना आया, -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा X इज इक्वल्स टू +3। तो यहां पर हम इसको मेंशन कर देंगे रोमन नंबर्स में। ठीक है, 2 पार्ट समझ आए। ओके, ऐसे ही अब चेक करेंगे बेटा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया है, लिखो यहां पर कोबाल्ट Cl2, दिस इज क्लोराइड या फिर हम कहेंगे क्लोरिडो, देन En2, ये क्या है बेटा, इथेन 1,2 डायमीन और बाहर काउंटर आयन है Cl। इसका नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले आपके पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम लिखते हैं लीगेंड्स का नाम। लीगेंड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा बेटा, ये है क्लोरिडो और ये है इथेन 1,2 डायमीन, तो पहले आएगा C। एक और चीज बेटा, ये जो डाई ट्राई टेट्रा हम लेते हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना होता। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे डाई क्लोरिडो, क्योंकि 2 Cl एटम्स हैं, 2 Cl लीगेंड्स हैं, डाई क्लोरिडो En2, दिस इज इथेन 1,2 डायमीन। और जब भी आपके पास लीगेंड के नाम में कोई नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहां पर 2 को डाई ना लिखकर हम लिखेंगे बिस। बिस का मतलब होता है 2, राइट, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे लीगेंड का नाम। सो बिस इथेन 1,2 डायमीन, यहां पर है सिंगल M। और अगर आप यहां फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे बेटा तो यहां पर मैंने लिखा है MM। ये MM किसके लिए, जब आप लिख रहे हैं NH3 अमीन को, लेकिन यहां पर जब आप लिखेंगे इथेन 1,2 डायमीन तो यहां पर सिंगल M यूज करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कोई आपका नाम गलत लिखे तो, है ना, तो नाम ठीक ठीक लिखेंगे। इथेन 1,2 डायमीन, ये हो गया यहां पर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं मेटल का नाम। मेटल कौन है यहां पर, कोबाल्ट, और ये कैटायनिक पार्ट में ही है तो इसीलिए यहां पर सिर्फ कोबाल्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसके लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में, एंड फिर ये क्या है, काउंटर आयन, तो यहां पर लिखेंगे काउंटर आयन विच इज क्लोराइड। ठीक है, बात समझ आई। तो ये है इसका नाम, देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन सिंपल है बेटा, आप आसानी से लिख पाएंगे। अब क्या करना है, यहां पर एक स्पेस खाली है, कौन सा स्पेस, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला या फिर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X + 2 × -1 प्लस इथेन 1,2 डायमीन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये हो गया 0 एंड Cl इज -1 इज इक्वल्स टू 0। सो -2 - 1 इज -3, तो उधर जाके कितना हो जाएगा बेटा, +3। तो यहां पर हम लिख देंगे कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसको हमने रोमन नंबर्स में मेंशन कर दिया है। ठीक, ओके, तो यहां पर हमने कौन सा लिगेंड देखा बेटा, इथेन 1,2 डायमीन। अब यहां पर जो लिगेंड आ गया है तो हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसा होता है बेटा, यहां पर होगा NH2 और यहां पर भी होगा NH2। ये जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये है बाइंडिंग साइट्स। अब बाइंडिंग साइट्स का मतलब क्या हुआ कि मेटल के साथ ये इस नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकते हैं और इस नाइट्रोजन से भी, देयरफॉर दिस इज अ बायडेंटेट लिगेंड। ठीक, और इसको और सिंपली बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं बेटा, दिस इज CH2, यहां पे है NH2 और यहां पर भी है NH2 और फिर यहां से बॉन्ड बना मेटल के साथ। ठीक, ये एक ही चीज है। ओके, सी पार्ट डन हो गया। अब हम चेक करते हैं बेटा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, यहां पर लिखेंगे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर ये है कोबाल्ट NH3 ये क्या हो जाएगा बेटा, पेंटा अमीन। देन CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा कार्बोनेटो बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट और यहां पर ये है काउंटर आयन विच इज Cl। कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखो सबसे पहले लिखना है लिगेंड, तो ये स्टार्ट करेंगे हम पेंटा अमीन से, पेंटा एंड देन अमीन, सो AMMINE, ये स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे बेटा। पेंटा अमीन CO3 इज, ये होता है CO3 2-, इसका नाम क्या है बेटा, दिस इज कार्बोनेटो। ठीक है, CO3 2- कार्बोनेट आयन होता है तो वहीं से बना है कार्बोनेटो, तो ये हो जाएगा पेंटा अमीन कार्बोनेटो, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही लिगेंड प्रेजेंट है। लिगेंड्स कंप्लीट। अब हमें लिखना है मेटल आटम। मेटल आटम है आपके पास कोबाल्ट
तो ये लिखा कोबाल्ट, ये ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज काउंटर आयन। काउंटर आयन है क्लोराइड। ठीक, एक और चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये कि हम काउंटर आयन का नंबर कभी भी मेंशन नहीं करते है ना, हमने यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो काउंटर आयंस आपने यहाँ पर लिखे हैं, जो जितने भी काउंटर आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज, और उसको नाम में मेंशन करने के लिए हमने बताई है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट। तो वहां से ये काम चल जाएगा, आपको नंबर बताने की जरूरत नहीं है काउंटर आयंस का। ठीक, ओके, हम कर रहे हैं डी पार्ट। तो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो कोबाल्ट कितना बेटा, ये हमें निकालना है, प्लस NH3 इज न्यूट्रल 0 प्लस CO3 2 माइनस, तो ये हुआ -2 एंड दिस इज Cl। Cl कितना होगा बेटा, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, X आ जाएगा आपके पास +3, तो यहां पर मेंशन कर देंगे 3। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट विच इज ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया बेटा, Hg स्क्वायर ब्रैकेट कोबाल्ट SCN होल 4। ओके, यहां पर लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है बेटा, SCN। हमने पढ़ा है CN माइनस, ये क्या होता है, साइनाइड, और इसको लिगेंड की तरह कैसे लिखते हैं बेटा, दिस इज साइनेटो। साइनाइड से बना साइनेटो या फिर साइनो भी लिखते हैं। SCN माइनस होगा, SCN -1 होता है ये, इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज थायोसाइनेटो, दिस इज थायोसाइनेटो। ठीक है, और ये भी एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है बेटा, ये सल्फर के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे थायोसाइनेटो S। ठीक, चलो अब यहां पर लिखते हैं नाम। सबसे पहले कौन है, Hg। Hg इज मर्करी। ये ध्यान रहे कि ये यहां पर क्या कर रहा है बेटा, काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है मर्करी। अब मर्करी की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +1 एंड +2। यहां पर आप चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं मर्करी की, कौन सी है बेटा, +1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें है SCN और वो भी 4, मतलब टेट्रा। ये क्या हुआ, थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो, और यहां पर कितना लिखेंगे बेटा, S। फिर मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट, और क्योंकि जो मेटल है वो प्रेजेंट है एनायनिक पार्ट में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कोबाल्टेट, राइट। और यहां पर लिखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करेंगे, देखो Hg is 1 plus X plus 4 into -1 is equals to 0। तो X कितना आ गया बेटा, X आ गया आपके पास +3, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, बात समझ आई? हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम चेक करते हैं NCERT वाले सॉल्यूशंस। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, डायमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N प्लैटिनम 2। हमने यही लिखा है, यहां पर कर लेंगे एक डैश। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। थर्ड वन इज डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, डी पार्ट में क्या है, पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हमने यही लिखा है। ई पार्ट इज मर्करी 1 टेट्राथायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3, मर्करी 1 टेट्राथायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।